बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को और उसमें ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब ने, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जो इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को और उस पर उन्होंने कॉलम्स लिखे, फिर उसके बाद और उन कॉलम के अंदर उन्होंने जो चीज़ें लिखी, यानी नॉर्मली जब हमारी मुलाकात होती है ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स ये है कि बगैर कैमरे की मुलाकात होती है। दो तरह की मुलाकातें होती हैं सहाफ़ियों की। ये कैमरा तो अब आया, अब हम कैमरा लेकर चले जाते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड करके ले आते हैं, तो किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता। इससे पहले एक टेप रिकॉर्डर होता था छोटा सा, वो ले जाते थे, जब कोई बातचीत हो रही होती तो हम वहाँ रख देते थे, उसमें रिकॉर्ड हो जाता था और बाद में हम उसको सुन के तो तसल्ली से उसके साथ खबर बना लेते थे। और उससे पहले जो है वो कागज़ और पेन के साथ जाते थे सहाफ़ी और वो लिख कर ले आते थे और फिर ज़िम्मेदारी के साथ उसको छाप देते थे। तो जावेद चौधरी साहब ने और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो उनकी बातचीत हुई आपस में कई घंटों तक, उस पर उन्होंने कॉलम्स लिखे। फिर अब बाजवा साहब का जो मौक़िफ़ छपा है कॉलम के अंदर, उससे एक तहलका मच गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के आम लोगों का ये मानना है कि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने स्टैंप लगा दी है। इमरान खान साहब जो कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन को लीड किया, तो जनरल बाजवा ने अपनी नापसंदीदगी जो इमरान खान साहब के बारे में है उससे आगाह कर दिया इस कॉलम के ज़रिए। अब देखें, दो चीज़ें इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी कॉलम में एक जगह पे यानी ये सवाल पूछा जाना चाहिए था जावेद चौधरी साहब की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा से, और कोई भी सहाफ़ी होता तो वो ज़रूर पूछता, शायद पूछा भी होगा, हो सकता है कि आने वाले कॉलम में, क्योंकि जावेद चौधरी साहब बड़े दिमाग वाले सहाफ़ी हैं और उन्होंने ज़रूर पूछा होगा ये सवाल। वो सवाल ये पूछा जाना चाहिए था क्योंकि बाजवा साहब ने एक वक्त में ये कहा कि हमारी रीडिंग थी, असेसमेंट हो गई थी कि इमरान खान रहा तो मुल्क जो है वो नहीं रहेगा, ये पीटीआई वाले मुल्क के लिए ख़तरनाक हो गए थे। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को कहा कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ना दें, आप एक मैच हारे हैं, अभी सीरीज़ बाकी है, आपका और उनका सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है। तो बात यह है कि ये फिर इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि जनरल बाजवा सबको खिला रहे थे, उधर भी और इधर भी, और सबके साथ गेम कर रहे थे। यानी एक तरफ वो ये समझते थे कि इमरान खान इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है, रहेगा तो मुल्क नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ उसी शख्स को कह रहे थे कि असम्बली से मत जाओ, यहाँ पे मौजूद रहो, तुम्हारी बारी आ जाएगी। और वो इमरान खान को जो है वो बतौर लीडर समझते भी थे कि वो बड़ा अच्छा आदमी है। यानी दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। अब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, ज़रा वो सुने। मैंने आपसे कहा था ना कि जब दूसरी तरफ की बात सामने आएगी तो मामला फिर किसी और तरफ जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रजीम चेंज का खुद एतराफ़ किया है, इनके खिलाफ फ़ौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने हुकूमत इन वजूहात पर गिराई थी, तो वो रजीम चेंज का मान गए हैं, उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी और इसके बाद सब इकट्ठे रहे। एस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद के हवाले से इमरान खान ने कहा कि अभी तो जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ चल रही हैं और जनरल बाजवा ने खुद कह दिया है उन्होंने हुकूमत गिराई थी, क्योंकि वो जो भी कहते थे कि मुल्क को ख़तरा है, इसके बाद जो हुकूमत लेकर आए हैं इसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, बल्कि मुल्क हर तरफ से नीचे चला गया है। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि जनरल बाजवा टीवी पर आकर तस्लीम कर चुके हैं कि फ़ौज बतौर इदारा सियासत में मुलव्वस रही है। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आप समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? तो इमरान खान ने कहा कि इनके ऊपर बिल्कुल, बल्कि फ़ौज के अंदर बैठकर इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके अपने बयान जो उन्होंने दिए हैं और बड़े फ़ख्र और बड़े तकब्बुर से कि मैंने फ़ैसला किया, मुल्क के ये हालात थे, जैसा कि वो मईशत के माहिर हों, इस पर अंदर सोचा जाना चाहिए। इस पर आवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। जो सारी कौम समझती थी कि जनरल बाजवा की वजह से हुकूमत गिरी थी, तो अब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया है और इस चीज़ से पर्दा ही हटा दिया है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि गिरफ्तारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है, मैं तो जेल चला जाऊँगा, क्या ये इसका रद्द अमल बर्दाश्त कर लेंगे? ये बात बार बार पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, इस तरह की माशी सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान जैसे लीडर को अंदर डालेंगे और लोग एहतजाज करेंगे, मार्केटें बंद करेंगे, शोर मचाएंगे, रोज़ाना जुलूस निकलेंगे, लोग जेलों को भरने की तहरीक चलाएंगे,
तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की मईशत पहले ही बहुत डाउन जा रही है, क्या उसको मज़ीद धचका नहीं लगेगा? क्या वो मईशत मज़ीद डाउन नहीं जाएगी? अब ये सवाल जो है वो सबको अपने तौर पे सोचना चाहिए, जो इस किस्म के तजर्बे करना चाहते हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ से वादा किया है कि इमरान खान को नाअहल भी करके देंगे और इमरान खान को गिरफ्तार भी करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ इमरान खान के पास है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तहरीरी तौर पर ये मुआहदा किया गया है और ये हलफ दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। अब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौज के अंदर से इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन बातों का वो एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है जो पूछा जाना चाहिए इमरान खान साहब से कि अगर आपकी हुकूमत आ गई तो क्या आप ये बोझ उठाएंगे? क्योंकि देखिए, इदारे हमेशा अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी गलती हो चाहे ना हो। नॉर्मली तो हमने पाकिस्तान में ऐसे ही देखा है। तो क्या इमरान खान साहब की अगर हुकूमत आती है तो वो इस बात की इंक्वायरी करेंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार था, और आइंदा वो इंश्योर करेंगे कि इस किस्म के ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर ना किए जाएं। ये बहुत अहम है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम फैसला किया और ये बहुत बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला है। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। माजी में ये फैसला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे, चौधरी सरवर थे। इन लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑब्लाइज किया, अपने अपने ग्रुप्स को, अपनी अपनी बरादरियों को, अपने अपने कारोबारी पार्टनर्स को, इन्होंने सबको ऑब्लाइज किया था। लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब इन खुराफात के बगैर, खुराफात में उन प्रॉब्लम्स को कह रहा हूँ, बंदों को नहीं कह रहा, इन खुराफात के बगैर अब टिकट बांटने जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसके लिए पीटीआई ने एक बड़ा फैसला किया है और एक फार्मूला बना लिया है कि टिकटों की तकसीम का फार्मूला क्या होगा। फार्मूला का जो सबसे पहला हिस्सा है वो ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस, यानी जो लोग पहले एमएनए थे, जो लोग पहले एमपीएस थे केपी में और पंजाब में और वफाकी हुकूमत के साथ भी जो थे, जो लोग पार्टी के बयानिए के साथ खड़े रहे और जिन्होंने पार्टी के बयानिए को सपोर्ट किया, उन सबको तो गैर मशरूत तौर पे, चाहे वो मजबूत हैं अपने हल्के में, चाहे कमज़ोर हैं, चाहे जो भी है, वो सीधा टिकट उनको मिलेगा। जो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, बयानिए के साथ डट के खड़े रहे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। चाहे उनसे बहुत अच्छी ऑप्शन भी मौजूद होगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत तगड़ा बंदा भी आ रहा होगा, तो ये फैसला हो गया है कि वो टिकट उनको ही मिलेंगे। यानी अगर कौमी असम्बली की हम बात करें तो लगभग 125 के करीब टिकट्स हैं। उसमें टिकट तो इतने नहीं होंगे क्योंकि मखसूस नशिस्तें भी हैं। तो वो जो ख़ास मेंबर्स हैं, 272 टोटल ये होते हैं जहाँ पे इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के गालिबन। तो उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगभग 120 के करीब थे, कुछ लोटे बन गए, कुछ इधर रह गए। तो जितने लोग साथ खड़े रहे उन सबको तो वैसे ही टिकट सीधा सीधा मिल जाएगा। अच्छा, और दूसरी जगह के ऊपर जो एमपीएस हैं उनको भी सीधा सीधा टिकट मिल जाएगा। चंद लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में और बहुत कम लोगों को पंजाब में उनको टिकट नहीं मिलेगा जो पहले पार्लियामेंटेरियन थे और पीटीआई के साथ थे, क्योंकि उनके ऊपर, किसी के ऊपर कोई करप्शन का इमरान खान साहब को पता चला कि उसने की है, किसी के ऊपर कोई और एलिगेशन आया, इमरान खान साहब को पता चला कि उसने ये किया है, कोई ऐसा है जो बयानिए के साथ पूरा खड़ा नहीं हुआ था और दोनों तरफ राब्ते में था। तो इस तरह के लोगों को, चंद लोग हैं पंजाब में, केपी में भी हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। ज़्यादा लोगों को, यानी ज़्यादातर लोग जो हैं उनको टिकट मिल जाएगा। इसके बाद पीटीआई के 80% साबिक अरकान जो हैं वो टिकट ले जाएंगे और 20% टिकट्स नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ से PMLN जीती थी, पीपल्स पार्टी जीती थी, फजलुर रहमान जीते थे, वो बाकी पार्टियाँ भी तो जीती थी ना। तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बेहतर कारकुनों को टिकट देगी और उनको इलेक्शन में उतारेंगे। यानी पंजाब में कई ऐसी नशस्तें हैं जहाँ से PMLN जो है, लाहौर में उनके पास पीटीआई के बाद 3 नशस्तें थी, बाकी PMLN के पास थी। तो यहाँ पे उनके पास, पीटीआई के पास उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो अपने बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और इस मरतबा कुछ नौजवानों को टिकट दिया जाएगा। और इस मरतबा नौजवानों को एक प्रायोरिटी इमरान खान साहब मज़ीद दे रहे हैं। जो देरीना कारकुन है पार्टी के, उनको टिकट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने ये महसूस किया कि ये लोग इमरान खान साहब को छोड़ कर नहीं गए। बुरे हालात के अंदर जिन लोगों ने मार खाई, जिन्होंने कुर्बानी दी, वो लोग थे जो इमरान खान साहब के अपने नज़रिए के ऊपर आए थे। जो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़कर आए थे, उन्होंने डंडे वंडे नहीं खाए, उन्होंने मार भी नहीं खाई, उन्होंने कुर्बानियाँ और गिरफ्तारियाँ भी नहीं दी। लेकिन जो लोग इमरान खान साहब के अपने साथ
सियासत में उतरे थे, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा है चाहे कम है, वो लोग डट कर खड़े रहे क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे इमरान खान के साथ थे। तो इमरान खान साहब ने इसमें यह भी सीखा है कि ज़्यादा लोग वो होने चाहिए जो नज़रियाती लिहाज से, नुक्ता नज़र के लिहाज से मेरी पॉलिसी पे और मेरे नज़रिए पे यकीन रखते हो। इसके बाद मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आने वाले कुछ लोग हैं, 5-6 लोग हैं, MNAs हैं, इनको भी एडजस्ट किया जाएगा। और फवाद चौधरी ने कहा है कि आइंदा 2-3 रोज़ तक शुमाली पंजाब के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट्स तकसीम कर दिए जाएंगे। इमरान खान आइंदा इलेक्शन से कबल फाइनल होने वाले उम्मीदवारों से अलग-अलग मुलाकातें करेंगे। ये मुलाकातें करके इमरान खान साहब इनको टिकट्स देंगे। ये है जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तैयारी। शहबाज शरीफ साहब ने जो एक कफ़ायत शारी कमेटी बनाई थी, अब उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब को मशवरे दिए वो पूरे ही नहीं कर रहे। लाखों गाड़ियां हैं सरकारी अफसरान के पास, खर्चा कम ही नहीं हो रहा। सबको पेट्रोल मिलता है, सबको TADA मिलता है, सबको खर्चा मिलता है, कहीं से कम नहीं हो रहा। कैबिनेट उन्होंने कहा था कि आप 30 बंदों की कर दें, तो शहबाज शरीफ साहब ने 30 करने की बजाय 86 कर दी। यानी उन्होंने कहा कम करो, शहबाज शरीफ साहब ने उल्टा उसको बढ़ा दिया। हर चीज़ ये उल्टी करते हैं। और अभी उस कफ़ायत शारी कमेटी की कुछ और तजावीज़ आई है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप अंदाज़ा कीजिएगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात क्या आ रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन ने किस किस को कितनी मुसीबत में डाल दिया है और आइंदा कितनी कितनी मुसीबत में डालना है। फौजी बजट में 15% कटौती की जाए, ये कफ़ायत शारी कमेटी की तजवीज़ है और ये न्यू के ऊपर छपी है, न्यू TV आप जानते हैं। फौजी बजट में 15% कटौती की जाए, जजों की पेंशन आधी कर दी जाए, सरकारी अफसरान को बड़ी गाड़ियां ना दी जाएं बल्कि वापस ले ली जाएं। अब इस किस्म की और तजावीज़ भी दी जा रही हैं और ये वैसे अंसार अब्बासी साहब ने इसको द न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट किया था और उन्होंने कहा जी फौजी बजट कम कर दिया जाए, गैर अस्करी नौइयत का है और वजारत दफ़ा ने इस कौमी अहमियत के मामले पर अपना हिस्सा डालने से इत्तफाक कर लिया है। बहरहाल देखें, पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था, जहाँ पे बजट बढ़ाए जाने थे वहाँ पे बजट कम किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट गलत फैसले करती है तो फिर सब इदारों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। फिर ये कहा गया कि हुक्मरान अशराफिया, अरकान पार्लियामेंट, जजेस, सिविलियन और मिलिट्री अफसरान टैक्स दहिंदगान के पैसों से जिन सहूलतों, मुराआत और ऐशो इशरत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इनमें भी भारी कटौती की जाए। और इसके बाद क्या गया, काबीना का हुजम कम किया जाए, दोबारा से कहा गया, लेकिन काबीना का हुजम शहबाज शरीफ ने मजीद बढ़ा दिया है। अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फ़ंड ना दिए जाएं। 90 अरब के तरक्याती फ़ंड अरकान पार्लियामेंट को दे रहे हैं, 14 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे कि वो इलेक्शन करवा ले। और बड़ी गाड़ियां ना दी जाएं, सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा पेंशन ना दी जाए। अब पेंशन तो बहुत ज़्यादा भी हैं यहाँ पाकिस्तान में। तमाम मुराद, सिक्योरिटी, मावन स्टाफ, यूटिलिटीज़, ये सब वापस ली जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये कहा गया तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाएं और बैरून मुल्क सफारतखारों वगैरह का मौजूदा बजट 15% कम किया जाए और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स, जजों और मुसल्लह फ़ौज के अफसरान को एक से ज़्यादा प्लॉट ना दिए जाएं। अगर पहले ही एक से ज़्यादा प्लॉट अलाट हैं तो कोई इजाफी ज़मीन अलाट की गई है पहले, तो उसको मनसूख किया जाए और उसकी नीलामी करवाई जाए। यानी अगर किसी जज ने या किसी फ़ौजी ने या किसी अफसर ने एक से ज़्यादा प्लॉट ले रखा है तो वो जो दूसरा प्लॉट है वो वापस लेकर, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, सबसे वापस लेने चाहिए और दूसरा प्लॉट वापस लेकर उसकी नीलामी कर देनी चाहिए। जब इस किस्म के पाकिस्तान में रजीम चेंज के तजर्बे होंगे तो इस किस्म के नताइज तो उनके फिर निकलेंगे। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे इलेक्शन कमीशन मशावरत करने के बाद, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसके ऊपर मुशावरत कर रहा है। पीर वाले दिन यानी 13 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास पीर 13 फरवरी को 11 बजे मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तलब किया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर लायामल और अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। अमल दरामद तो करना पड़ेगा, अब जितना मर्जी भाग लें, आना तो इलेक्शन में ही पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इस हुकूमत ने IMF को वो तमाम वादे कर लिए हैं, IMF पे वो तमाम मुतालबात मान लिए हैं जिनकी रोशनी में इस पूरे साल के अंदर पाकिस्तान में महंगाई का बदतरीन तूफान आने वाला है। लेकिन मरीम नवाज बदिद हैं कि ये सारी महंगाई इमरान खान की वजह से आई है। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत गए हुए कितना अरसा हो गया है और उन्होंने जो IMF के साथ मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे की मौजूदगी में पाकिस्तान की कौम को सस्ती चीज़ें मिल रही थी,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 40 दिन तक इमरान खान ने 10 रुपये सस्ता पेट्रोल बेचा है और 5 रुपये सस्ती बिजली बेची है, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की तमाम चीज़ें 3 गुना महंगी करने के बावजूद भी वो नुकसान पूरा नहीं हो रहा। यानी 10 महीने हो गए हैं, 3 गुना महंगाई करके वो नुकसान पूरा नहीं हो रहा जो 40 दिन के लिए इमरान खान ने 10 रुपये कम किए थे। ये नहीं हो सकता। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मार्केट में से, और फिर उसके बाद इस हुकूमत पे एतबार ना होने की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम होने की वजह से लोगों का एतमाद गया और मार्केट डाउन हो गई, पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बैठ गया। अब आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों का एतमाद जीत सकें। लेकिन मरीम नवाज को लगता है कि नवाज शरीफ ने IMF से सारे मुआहदे पूरे किए हैं और वो कह रही है मईशत बुरी होती है तो नवाज शरीफ को लाया जाता है। यानी लाया जाता है। एक ही टिकर पढ़ के सुनाऊंगा और इस टिकर पे अपना इख्तिताम करूंगा। मरीम नवाज का बयान है, मैं नहीं कह रहा। मरीम नवाज साहिबा फरमा रही हैं, जब मईशत हचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को ठीक करने के लिए लाया जाता है। यही तो हम कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद कभी नहीं आता, उसे हमेशा लाया जाता है, और एक मरतबा फिर उसको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मरतबा आवाम सामने आकर खड़ी हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।